किस समय कौन सा कर्म करना चाहिए। सुबह से लेकर के शाम तक कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन किस समय कौन सा कर्म करना चाहिए, किस उम्र में क्या कर्म करना चाहिए, किस स्थिति में क्या कर्म करना चाहिए। जैसे बाल्यावस्था है तो शिक्षा प्राप्त करने का कर्म कीजिए। बाल्यावस्था शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बाल्यावस्था सत्संग सुनने के लिए। इसमें मैं देख रहा हूँ बहुत से विद्यार्थी और बहुत सी छात्राएं बेटियां प्रवचन में आई है। ये बहुत किस्मत वाले हैं। कुछ थोड़ा बहुत तो समझेंगे ही, कुछ नहीं समझ पाएंगे तो गुरु जी का दर्शन करेंगे तो गुरु जी की याद रखेंगे और थोड़ी थोड़ी बातें पकड़ेंगे ये। और ये बेटियां जिस घर से आई हैं, बेटे जिस घर के आए हैं, अगर 10% भी ज्ञान इनके मन मंदिर में प्रवेश कर गया तो इनके माँ बाप को डिस्टर्ब होना कम हो जाएगा, इनके घर में शांति आ जाएगी, शिक्षा में मन लग जाएगा, मोबाइल से थोड़ा मन हट जाएगा, गीत गाने सुनने से चित्त हट जाएगा। अभी एक सज्जन राजस्थान से राजसमंद जिला से दर्शन करने आए, बोले मेरी बेटी आपका प्रवचन सुनती है, थोड़ा थोड़ा लगन इसकी लग गई है, इंटरमीडिएट में टॉप आई है, एक स्कूटी इनाम मिली है, 5000 रुपये इनाम मिले हैं, लैपटॉप इनाम मिला है। तो मैं इसको इसलिए लाया हूँ कि ये नज़दीक से दर्शन कर ले और आगे टॉप टॉप करती चली जाए। तो मैंने उस लड़की को देखा, मैंने कहा बेटी दर्शन तो खैर कर लिया तुमने, लेकिन अब याद रखना जिस लगन से तुमने इंटरमीडिएट टॉप किया है, अपने चित्त को मन को इधर उधर भटकने मत देना, ना तो पिक्चर में, ना सीरियल में, ना मोबाइल के गंदे गानों में, ना इधर उधर के फैशन में। तो तुम एक दिन कलेक्टर बनोगी और जिले की कमांड तुम्हारे हाथ में होगी। बेटियों को सोचना चाहिए मुझे तहसीलदार बनना है, कलेक्टर बनना है, मुझे गुरु जी के बहुत बड़े भक्त बनना है, मीराबाई जैसे बनना है। बेटों को सोचना चाहिए कि हमको राम और कृष्ण जैसी भक्ति करनी है, ध्रुव प्रहलाद जैसी भक्ति करनी है, और मुझे भी एसपी बनना है, कलेक्टर बनना है, ये गोबर गणेश नहीं रहना है। ऐसा विचार करना चाहिए। और ये प्रतिज्ञा यदि आप ले लेंगे तो ये व्यास गादी, इसके पास आशीर्वाद की कमी नहीं है, आशीर्वाद आपको मिलेगा और तुम वही बनोगे जो तुमने प्रतिज्ञा लिया है, वो बना देगी व्यास गादी। ऊंची सोच रखो, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, जल्दी सोचो, समय पर सोचो, क्योंकि समय निकल जाएगा, बाद को सोचने से कुछ भी हाथ ना आएगा। समय को खराब भी मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं हर कर्म सोच समझ कर करिए, क्योंकि कर्म की कलम से ही भाग्य लिखा जाता है। भगवान आपके भाग्य को नहीं लिखता है। भगवान ने तुमको भाग्य लिखने के लिए कर्म करने की स्वतंत्रता दिया है कि तुम जैसा अपना भाग्य लिखना चाहो तो अपने कर्म की कलम से खुद लिखो। और तुम जो भी कर्म सुबह से लेकर शाम तक करते हो, बचपन से बुढ़ापे तक करते हो, वो कर्म सब भाग्य में लिख कर आ जाते हैं। इसलिए तुम्हारा कर्म कोई जानता हो न जानता हो, लेकिन तुम यदि जानते हो कि मैंने क्या, कब, कहाँ, कैसे कर्म किया है, वो भाग्य बनकर आपको भोगना पड़ेगा। तो कर्म हमेशा संभल कर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम छुप के कर्म कर रहे हैं, कोई जानता नहीं, हम चाहे जैसा करें। रघुपति राघव राजा राम, अब पता न पावें सीता राम, और रात हुई तो 200 ग्राम, रघुपति राघव राजा राम। इससे काम चलने वाला नहीं है। हरे कृष्ण हरे रामा और 2-2 अंडा सुबह शामा, ये चालाकी सब जान जाएगा। भगवान तो अंदर ही बैठा हुआ है, वो इतना अनजान नहीं है, वो सब जानता है तुम क्या कर रहे हो। मैंने सुना है किसी गांव में एक आदमी बेर के पेड़ के नीचे लेटरिन कर रहा था, बोईर के पेड़,
बेर को यहाँ क्या बोलते? बेर। उसके नीचे लेटरिन कर रहा था। हिंदुस्तान में ये विशेषता है कि यहाँ का आदमी नंबर 1 तो सड़क किनारे लेटरिन आराम से करता है। सुलभ शौचालय सड़क किनारा। शौच मुक्त हो भारत हमारा और सुलभ शौचालय सड़क किनारा। क्या बात है। मोदी लगाता यही एक नारा, सुलभ शौचालय सड़क का किनारा और शौच मुक्त हो भारत हमारा। अभी जिस देश के लोगों को टट्टी करने का भी ठिकाना नहीं है, वो देश महान बनने चला है। क्या हद मार दी। मैंने सुना है कि भारत दास का एक नेता अमेरिका गया, वहां से लौट कर आया तो वहां पर उसका एक नेता दोस्त हो गया अमेरिका में। तो उस नेता को बुलाया, हिंदुस्तान घुमाया, सुबह सुबह घुमाया और घुमा करके कहा कि आपने क्या देखा मेरे हिंदुस्तान में? तो उसने कहा आपके हिंदुस्तान में सड़क किनारे टट्टी करते ही लोगों को देखा मैंने। ऐसा मेरे अमेरिका में नहीं देखा कभी। एक नया अंदाज है, नया स्टाइल है लोगों का। कितने हिम्मत वाले लोग हैं। सड़क पर सैकड़ों लोग निकल रहे हैं और बैठे टट्टी कर रहे हैं। ये कोई मामूली हिम्मत का काम है? तो उस इंडिया के नेता को बड़ी शर्म लग गई कि मेरे भारत देश की कितनी बदनामी होगी। तो उसने सोचा मेरे देश में अगर तुमने लेटरिन करते हुए आदमी को सड़क किनारे देखा है, ठीक, कोई बात नहीं। 6 महीने बाद वो अमेरिका फिर गया और उस अमेरिका के नेता के साथ में घूमा और देखा और टहला। तो टहलते समय देखा कि एक आदमी वहां भी सड़क किनारे लेटरिन कर रहा था। तो उसने कहा आपने मेरे इंडिया में देखा था सड़क किनारे एक आदमी टट्टी कर रहा था, लेकिन मैंने अमेरिका में भी देखा कि देखो वो आदमी सड़क किनारे टट्टी कर रहा। तो उस अमेरिका के अंग्रेज आदमी को बड़ा दुख लगा कि अरे अमेरिका में भी दाग लग गया। तो वो नेता था, उसने तुरंत उसके साथ 2-3 पुलिस वाले थे, पुलिस वालों से कहा पकड़ो भाई कौन टट्टी कर रहा है। तो उसको पकड़ा गया तो वो आदमी भी हिंदुस्तानी ही निकला। हिंदुस्तानी था। फिर उसे टाइट किया गया, यहाँ तूने लेटरिन क्यों किया? तो उसने कहा ये इंडिया का नेता हमको 10 लाख दिया है टट्टी करने के लिए, कि बदनाम इनके देश को भी करूंगा। ये आलम है लोगों का। पर अब तो लोग समझदार हो गए और सुलभ शौचालय का प्रयोग अपने अपने घर में सभी करते हैं। शुद्धता पवित्रता आए हमारे देश के अंदर और हमारे देश के सब लोग धीरे धीरे जाग गए हैं और हमारा देश 5 साल में बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं हांगकांग गया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका और मैं दुबई गया, मस्कट गया, अबू धाबी गया, कई देशों में गया, लेकिन मैंने जो हिंदुस्तान में पाया वो कहीं नहीं पाया। हिंदुस्तान में और कुछ हो न हो, लेकिन हमारा भारत देश प्रेम और सेवा का देश है, जहाँ प्रेम और सेवा गली गली में होती है। तो मैं सुना रहा था कर्म। तो एक आदमी बेर के पेड़ के नीचे लेटरिन कर रहा था। बेर के पके पके फल पड़े हुए थे। तो उसने सोचा एक पंथ 2 काज, लेटरिन भी करता जाऊं और बेर भी खाता जाऊं। आखिर डबल टाइम बर्बाद करने से फायदा क्या है? बड़ी अच्छी गणित लगाता था। कुछ लोग लेटरिन करते समय बीड़ी भी पीते रहते हैं। उनसे पूछो लेटरिन के समय बीड़ी क्यों पीते हो? बोले बीड़ी के धुआं से लेटरिन निकलती नहीं, निकलेगी नहीं। तो बीड़ी का धुआं कोई पंप प्रेशर का काम करता है? तुम्हारी लेटरिन को ढकेल कर निकालता है?
कोई जानवर बीड़ी नहीं पीता, उसकी लेटरिन बिना बीड़ी पिए निकल जाती। कोई बच्चे बीड़ी नहीं पीते तब भी लेटरिन निकल। तुम्हारी लेटरिन कोई स्पेशल क्वालिटी की है जो धुआं से निकलती है? फालतू बात करते हो, छोड़ो बीड़ी। तो बीड़ी की आदत भी मत रखो, छोड़ो इसको। 10 रुपये बचाओगे तो साल में कितने रुपये बच जाएंगे? सोचो, 3600 रुपये बचेंगे। 3600 रुपये में 3 पंखे लगा सकते हो घर में। 3600 रुपये में पूरे घर को जूते चप्पल पहना सकते हो। और बीड़ी का धुआं फेंकने से क्या होगा? कोई फायदा है? ओंठें झुलस जाती हैं, फेफड़े गंदे हो जाते हैं, खांसी खुर्रा दमा आ जाती है, गले की आवाज़ खराब हो जाती है, और बीड़ी पीने से मुंह से बदबू आती है। आज हिम्मत करना, नशा तो छोड़ कर जाना, मेरे चरणों में दान कर देना। और कुछ दान करो न करो, पर एक एक बुरी आदत आज दान कर दो। नशा व्यसन दान कर दो, गाली देने की आदत दान कर दो, दांत पीसने की आदत दान कर दो। और मैं तो ये कहूँगा, घर में जो बहुत क्रोध करते हो, उस क्रोध की आदत को भी दान कर दो। थोड़ा हंस मुस्करा कर रहने का संकल्प लो और अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाओ, मंदिर जैसा बनाओ। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। तो उस आदमी ने क्या सोचा कि बेर भी खाता जाऊं, टट्टी भी करता जाऊं। तो दोनों काम एक साथ शुरू किया, बेर भी खा रहा है और टट्टी भी कर रहा है। और वहां देखा एकांत में कोई नहीं है। जब कोई नहीं होता है तब आदमी क्या करता है ये भगवान जाने। इसलिए अज्ञानी को अकेले नहीं रहना चाहिए। अकेले में परम ज्ञानी रहेगा तो कोई ज्ञान की खोज करेगा, अज्ञानी अकेले रहेगा तो केवल खुराफात करेगा। एकांत समझदार के लिए अमृत है, ना समझ के लिए जहर पैदा करता है। एकांत में उन्हीं को रहना चाहिए जो लोग ज्ञान को प्राप्त हो चुके हैं। एकांत ज्ञान नहीं देता है, बल्कि ज्ञानी होने से एकांत का सदुपयोग हो जाता है। इसलिए अकेले अज्ञानी को कभी नहीं रहना चाहिए। सबके साथ रहो तो मन को संकोच लगेगा, गलती नहीं होगी, अच्छे बने रहोगे। तो उसने बेर भी खाया, लेटरिन भी किया और घर को आया। रात में उस गांव में एक वेश्या का नाच था, डांस था। अब तो नाचना वेश्याओं ने बंद कर दिया सब, क्योंकि अब सभी लोग नाचने लगे तो वेश्याएं भी शर्मिंदा हो गई कि अब अपनी तो जरूरत खत्म है, सभी नाच रहे हैं। और तो स्त्रियों से ज़्यादा तो पुरुष नाचते हैं, और पुरुष तो इतना बड़ा ठुमका मारते हैं कि झुम झुमका गिरा रे मनासा की बाजार में। बहुत गजब का नाचते हैं। और नाचने से एक फायदा तो बहुत है। वो फायदा ये है, जो लोग नाचते हैं इनको 90% बीमारी नहीं आती है नाचने से। और रोज नाचें तो बहुत फायदा है। अकेले में भी नाचा करो, कमरा बंद कर लो, नाचो। बहुत सी स्त्रियां अकेले में नाचती हैं कमरे में। बहुत से पुरुष भी कभी कभी कमर हिला देते हैं अकेले भी। नाचने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सब व्यायाम हो जाता है हर तरह से। और नाचना एक कला है, ये कोई साधारण चीज नहीं। हर आदमी नाच भी नहीं सकता है, ऐसा हाथ पांव घुमाना भी कठिन है। लेकिन मेरे सत्संग में बहुत कम नाचना, मत नाचना। कभी आरती में नाचने का मन हो जाए तो झूठा मूठा हाथ हिला देना थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा यहाँ ठुमका मत मारना। क्योंकि तुम्हारा गुरु वैराग्यवान है, तुम्हारा गुरु ब्रह्मचारी है। नाच कूद से राग रंग पैदा होता है। तुम्हें अपने गुरु को भी बचाना है, क्योंकि दीपक को बचाओगे नहीं बुझ जाएगा तो अंधेरा हो जाएगा, और गुरु को बचाओगे नहीं तो गुरु भी चौपट हो जाएगा। तो गुरु के सामने ज़्यादा डांस वांस नहीं करना है, शालीन रहना है सभ्यता से। और नाचना क्या है?
माया तो सबको नचा ही रही है, उसी नाच से फुर्सत नहीं है। अब तो गुरुदेव की भक्ति का नाच नाचो तो माया का नाच नाचना ही न पड़े, ऐसा भक्ति का नृत्य होना चाहिए। उस आदमी ने बेर भी खाया और टट्टी भी किया और शाम को गांव में आया तो उस गांव में रात में एक वेश्या का नाच था और वो आदमी गांव का धनी मानी प्रतिष्ठित आदमी था। तो उसको आगे वाली कुर्सी पर बिठाया गया कि भाई सम्माननीय व्यक्ति आगे बिठाओ। वो आगे बैठ गया। वेश्या जब मंच पर आती है घुंघरू बांध कर, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। वेश्या आई और उसने अपना गीत गाना शुरू किया। तो कहा क्या सुभान तेरी बतिया जान गई राम। और उस आदमी का नाम भी सुभान मियाँ था। तो उसने सोचा मेरी बात तो ये जान गई है, कोई तो नहीं जान पाया पर ये जान गई। वो कह रही है कि सुभान तेरी बतिया जान गई राम, तो अब क्या करूं? अभी तो वेश्या ने ही जाना है और कह देगी तो सब जान जाएंगे, तो इसे कुछ कर दूं। तो सुभान मियाँ ने एक अंगूठी थी उनके पास सोने की, उतार कर वेश्या को इनाम दे दिया। तो इतना बड़ा इनाम पाकर वेश्या बहुत खुश हुई कि मुझे कोई 2 रुपया देता, कोई 1 रुपया देता, लेकिन ये मियाँ जी को मेरा गीत बहुत अच्छा लगा है, इसलिए सोने की अंगूठी दिया। तो वेश्या उस अंगूठी को अपने पति के पास रख देती है। पति तबला बजा रहा है, पति भी खुश हुआ, तबला अच्छा बजाया और वेश्या आई और फुदक करके फिर नाचने लगी और बोली कि श्याम सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। सुभान मियाँ को पसीना आ गया कि अंगूठी दे दिया तो भी नहीं मान रही है, बोलती है कह दूंगी राम, और कह अभी तो खैर कहा नहीं है, और कह देगी तो इज्जत चली जाएगी। मैं बेर के पेड़ के नीचे टट्टी किया, पहली बात तो वो गलत है, पेड़ के नीचे टट्टी नहीं करना चाहिए, और फिर टट्टी करते समय बेर खाया भी, खाना पाखाना दोनों साथ में नहीं करना चाहिए, तो इज्जत का सवाल अब क्या करूं। तो सुभान मियाँ एक पश्मीना ओढ़ा था उन्होंने, एक गरम चादर होती है उसका नाम पश्मीना होता है, जिसकी कीमत 90,000 1.5 लाख भी होती है। असली पश्मीना 1.5 लाख का एक चादर मिलती है। तुम कभी मत लेना, जरूरत नहीं, फालतू काम है। तो उस पश्मीना को उतार करके वेश्या को दे दिया। वेश्या इतना महंगा पश्मीना पा करके उछल पड़ी और अपने पति को पश्मीना दिया और ठुमका मार करके फिर गाना शुरू किया कि सुभान तेरी बतिया कह रही हो राम। अब एकदम वारा नेरा फाइनल करने जा रहे। तो सुभान मियाँ को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, और कुर्सी से उठे और कूद कर मंच पर पहुंच गई। वेश्या का हाथ पकड़कर झकझोर डाला कि वेश्या की जात, न तुझे अपनी इज्जत का डर न मेरी इज्जत का डर। सोने की अंगूठी दे दिया, 1.5 लाख का पश्मीना दे दिया, और फिर भी बोल रही है कह रही हूं राम। क्या कह देगी? कह दे, यही तो कहेगी कि सुभान मियाँ टट्टी करते हुए बेर खाए थे, और क्या कहेगी। तो वेश्या डर गई, उसने कहा ये टट्टी करते हुए बेर खाने वाली कहानी तो मुझको भी पता नहीं थी, आपने कह दिया तो पता हो गई। वेश्या ने कहा सुभान नाम तो भगवान का है, मैं तो ये गीत गा रही थी कि हे भगवान तेरा गुणगान कर दूंगी, तेरा गुणगान कर रही हूं, पर मुझे नहीं पता था तुम सुभान मियाँ हो और तुमने टट्टी करते समय बेर खाए थे। चलो ये भी पता हो गया। आदमी कितना कर्म छिप करके करे, कोई जाने न जाने, लेकिन उसका कर्म तो सबको बता देता है कि तुमने क्या किया है।